गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। आज हम इस वीडियो में अहमदनगर का किला पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इसमें हमने पाठ के दौरान कई चीज़ें देखी थी कि जो ये अहमदनगर का किला है वो नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा थी और इस किले में आए हुए उन्हें लगभग 20 महीने हो गए थे और दूज की चांद ने उनका स्वागत किया था। जब नया चांद उगता तो नेहरू जी को महसूस होता कि एक महीना बीत गया है। उनके जीवन का स्थायी साथी क्या था? कौन रहा? चांद ही रहा। चांद बताता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अहमदनगर के किले में नेहरू जी को 1942 से 45 तक रखा गया था। नेहरू जी को बागवानी का शौक था। बागवानी यानी फूल वगैरह लगाना। तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियां बनाते थे। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और अवशेष युक्त थी। किसकी? किले की। अहमदनगर किले की याद चांद बीबी से जुड़ी हुई है। अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में। चांद बीबी ने किले की रक्षा के लिए अकबर से युद्ध लड़ा था। किससे युद्ध लड़ा था? अकबर से। चांद बीबी की हत्या उसी के एक आदमी ने, विश्वसनीय आदमी ने कर दी थी। नेहरू जी को खुदाई करते समय दीवारों के हिस्से, गुंबद, इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली क्योंकि लेखक किसी पैगंबर की भूमिका में नहीं था और विषय की कठिनता और जटिलता के कारण वो इस लेखकों की तरह नहीं लिख पाता था। इस तरह से हमने ये पिछले वीडियो में ये पाठ पढ़ा था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। इस पाठ में कौन सी यात्रा का वर्णन किया गया है? इस पाठ में जवाहरलाल नेहरू की 9वीं जेल यात्रा का वर्णन हुआ है। यह जेल अहमदनगर के किले में थी। जवाहरलाल नेहरू को कहाँ कैद किया गया था? अहमदनगर के किले में। और कौन सी जेल यात्रा थी? 9वीं जेल यात्रा। वहाँ का चांद लेखक को क्या याद दिलाता था? वहाँ का चांद लेखक को यह याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अंधेरे के बाद क्या होता है? उजाला होता है। अहमदनगर के किले की जेल में नेहरू जी ने क्या काम शुरू कर दिया? अन्य जेलों की तरह अहमदनगर के किले की जेल में भी नेहरू जी ने बागवानी का काम शुरू कर दिया। बागवानी फूल लगाना, छोटे पौधे लगाना, अच्छे अच्छे सुंदर पौधे लगाना। यहाँ की मिट्टी कैसी थी? कहाँ की? अहमदनगर के किले की। यहाँ की मिट्टी बहुत खराब थी। यहाँ की मिट्टी पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी, यानी खराब थी। प्रश्न नंबर 5, अहमदनगर के किले में नेहरू जी का स्थायी सहचर कौन था? सहचर यानी साथ रहने वाला। उस किले में चांद नेहरू जी का स्थायी सहचर था क्योंकि चांद ही उन्हें सूचना देता था। दूज के चांद ने नेहरू जी का उसमें स्वागत किया था और जब एक महीना नया चांद उगता तो नेहरू जी को महसूस होता कि एक महीना बीत गया है। किसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर सेना का नेतृत्व किया? किसने किया? चांद बीबी नामक एक सुंदर महिला ने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। क्या किया? शाही सेना के विरुद्ध तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। किसने? चांद बीबी ने। चांद बीबी की हत्या किसने की? चांद बीबी की हत्या उसी के अपने एक आदमी ने की जो उनका विश्वसनीय था। पहले राजा महाराजाओं में ऐसे विश्वासघात होता था, एक को कोई दूसरा व्यक्ति अपने छोटे से लालच या राजगद्दी के लिए मार देता था। नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठा ली? कुदाल जिससे खोदा जाता है, फावड़ा। नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठा ली? खुदाई का काम जारी रखने के लिए न तो अधिकारियों की मंजूरी मिली न उनके पास इसके लिए पर्याप्त साधन थे। इसलिए नेहरू जी ने क्या किया? कुदाल छोड़कर क्या उठा ली? कलम उठा ली। क्यों उठा ली? क्योंकि वहाँ के अधिकारियों से उनको खुदाई करने के लिए मंजूरी नहीं मिली थी और नेहरू जी के पास पर्याप्त साधन भी नहीं थे।
लेखक भविष्य के बारे में क्यों नहीं लिख सकता था? क्योंकि वह किसी पैगंबर की भूमिका नहीं अपना सकता था, ईश्वर की भूमिका नहीं अपना सकता था, ईश्वर के दूत की भूमिका नहीं अपना सकता था। उन्होंने किसके बारे में लिखने का निश्चय किया? नेहरू जी ने अपने वर्तमान काल के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके उसके बारे में लिखने का निश्चय किया। किसके बारे में? अपने वर्तमान काल के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध करके उसके बारे में लिखने का निश्चय किया। दम घोटू दबाव किन लोगों के लिए किन्हें प्रभावित करता है? दम घोटू यानी दम घुटना, इस तरह का दबाव उन लोगों को अधिक प्रभावित करता है जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यता में होती हैं। प्रश्न नंबर 12, लेखक स्वयं को किसका वारिस समझता है? लेखक हजारों सालों से विजयों पराजयों मानव के हैरतअंगेज कार्यों का स्वयं को वारिस समझता है। वारिस यानी जिसका मालिक हो। भारतवासियों की विरासत की क्या खास बात है? भारतवासियों की विरासत की खास बात क्या है? विरासत की खास बात यह है कि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता, यानी भारत का जो आदमी है वो दूसरों से एकदम अलग नहीं हो सकता। अब इसमें बड़े प्रश्न हैं, लघुतरात्मक प्रश्न। अहमदनगर के किले के साथ कौन सी कहानी जुड़ी हुई है? अहमदनगर के किले के साथ चांद बीबी नामक एक सुंदर महिला के साहस की कहानी जुड़ी हुई है। किसकी कहानी जुड़ी हुई है? चांद बीबी नामक एक सुंदर महिला के साहस की कहानी जुड़ी हुई है। उसने इस किले की रक्षा करने के लिए, किस किले की? अहमदनगर के किले की रक्षा करने के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, यानी सबसे आगे भूमिका निभाई, सेना को उसके विरुद्ध खड़ा किया। किसके विरुद्ध? शाही सेना। शाही सेना किसकी थी? अकबर की थी। और अकबर के खिलाफ उसने, चांद बीबी ने हथियार क्यों उठाए? क्योंकि वो अहमदनगर के किले पे अधिकार कर लिया था। अतीत का दबाव कैसा होता है? अतीत यानी जो बीत चुका। अतीत का दबाव अच्छा हो या बुरा, दोनों रूपों से अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू भी होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यता में होती हैं। दम घोटू, दम घोटने वाला। दो प्राचीन सभ्यताओं के नाम बताओ। कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? भारत की सभ्यता, चीन की सभ्यता, हम ये कह सकते हैं मिस्र की सभ्यता भी कह सकते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं। मेसोपोटामिया यानी इराक की सभ्यता, मेसोपोटामिया इराक को कहते हैं। तो और भारत की सभ्यता में कौन सी है? सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये है। लेखक किसका वारिस है? लेखक उस सब का वारिस है जिसे मानवता ने हजारों सालों में हासिल किया है। वह मानवता की विजय यानी जीतना, पराजयों यानी हारना, साहसिक कार्यों आदि का उत्तराधिकारी है। लेखक कौन है? यहाँ जवाहरलाल नेहरू है। वो कहता है कि इसमें प्रश्न पूछा गया है कि लेखक किस किस का वारिस है, यानी मालिक है। लेखक किस किस का वारिस है? मानवता ने हजारों सालों में जो हासिल किया है उसका वारिस है। वह मानवता की विजयों, युद्ध में हारते जीते थे, उनका वारिस है। पराजयों का यानी हारने का वारिस है। साहसिक कार्यों का, जितने भी मनुष्य ने साहसिक कार्य किए हैं उनका वारिस है। लेखक क्या अनुभव करता है? लेखक यह अनुभव करता है कि वह मानवता की विशिष्ट विरासत को लिखना तो चाहता है, मानवता की विशिष्ट विरासत को, विरासत यानी जो पहले से चली आ रही है, पुरखों से चली आ रही है, उस पर लिखना तो चाहता है, पर किसी विषय की कठिनता एवं जटिलता उसे भयभीत करती है। विषय की क्या है? कठिनता और जटिलता, यानी हार्ड है। उसे लगता है कि वह इस विषय को केवल सतही तौर पर छू सकेगा, यानी ऊपरी तौर पे लिख सकेगा। अहमदनगर के किले में नेहरू जी ने क्या काम शुरू किया? हमने ऊपर भी पढ़ा था, एक क्वेश्चन पहले आया था। उन्होंने वहां बागवानी का काम शुरू किया। कहाँ? अहमदनगर के किले में। वे घंटों
तपती धूप में फूलों के लिए क्या बनाते थे? क्यारियां बनाते थे। बाद में उन्होंने लिखने का काम शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुदाल छोड़कर क्या उठा ली थी? कलम उठा ली थी। क्योंकि वहाँ के अधिकारियों से उन्हें परमिशन नहीं मिली थी, और दूसरा उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था? बागवानी का काम उन्होंने क्या कर दिया? लिखने का काम शुरू कर दिया था। अब बहुविकल्पी प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में कब से कब तक रखा गया? पहला है 1940 से 42 तक, दूसरा है 1942 से 45 तक, तीसरा 1944 से 1947 तक, और चौथा है 1945 से 1947 तक। तो इसमें क्या आएगा? 1942 से 45 तक। अहमदनगर के साथ साथ किस ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? अहमदनगर के साथ किस ऐतिहासिक? चांद बीबी का भी जुड़ा हुआ है, अकबर का भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अकबर उसे हड़पना चाहता था। इन दोनों का तो बिल्कुल भी नहीं, अकबर और औरंगजेब का तो बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे प्रमुख है चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की। लेखक ने कुदाल छोड़कर क्या चीज़ उठा ली थी? कलम, दूसरा पुस्तक, तीसरा इतिहास, अन्य। तो क्या उठा ली थी? कुदाल छोड़कर कलम उठा ली थी। अभी बताया था कि वहाँ के लोगों से उसे परमिशन नहीं मिली थी। लेखक किन बातों पर विचार करता था? लेखक इस बातों पर विचार करता था कि मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, मानवता ने हजारों सालों में क्या हासिल किया है, उपयुक्त सभी। यानी उपयुक्त सभी बातों पर लेखक क्या करता था? विचार करता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप सबसे पहले मैं NCERT का जो लिंक भेजूंगा उससे लिंक भी भेजूंगा, और आपको PDF, इस पाठ की PDF भी भेजूंगा। सबसे पहले आपको पाठ पढ़ना है, फिर उसको वीडियो को देखना है, और वीडियो को समझकर और इन प्रश्न उत्तर के वीडियो को आपको देखना है, और इसके बाद में मैं आपके लिए इन प्रश्न उत्तरों की फ़ोटो सेंड कर दूंगा। आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। नमस्कार।